सत्संग वही होता है यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है। और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत
घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरु जी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़फने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है? क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है, या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसके सिर पे तब आके दर पे तब सर झुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है। भगवान रात को पेपर दिखा जाना, सुबह करके आऊंगा, तेरा क्या जाता है, मेरी मेरिट आ जाएगी। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई।
और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो? रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो? ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो। फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्म योगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। दिलो दिमाग में शांति आएगी, आत्म बल बढ़ जाएगा। आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बताएंगे वो, और वो जानते हैं अगर आत्म बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है। मौत जैसे भयानक कर्म से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहां बहुत बड़े बड़े, उनसे पूछ के देख लो, एक मरीज कह दे मैं तो मरूंगा, उसे आप 100% असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, 10% काम करेगी। उसी मरीज के अंदर आत्म बल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो 10% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाएगी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं। पर ये आत्म बल प्रभु के नाम से ही बुलंदियों पे जाता है। और नाम जीभा से लेना है, काम धंधा करते रहो। पंजाबी च कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों पैरों से कार्य करते रहो और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। तो कर्म योगी के कर्म जोगी और ज्ञान योगी के ज्ञान जोगी। कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजहब नहीं, कोई पैसा नहीं देना, तो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, बस बुरी चीजें ना खाओ। ईश्वर को क्या लेना देना इन चीजों से? तो प्यारी साथ संगतियों, ऐसी बातें सत्संग में आओगे तो पता चलेंगी ना। दुनिया में आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। आपका अच्छा घर है, बाल बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग खुश हैं? कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कब आपकी जड़ों में दाती घुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गलत शिक्षा। आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी देखे हमने जो दूसरों से दुखी हैं। वो कौन है? दूसरों का सुख देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकिल, इसके पास कार क्यों हो गई। जब भी कार देखते हैं जल उठते हैं अंदर ही अंदर, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं।
ऐसे भी लोग हैं, खुद को पावर मिल गई, दूसरा खड़ा हो ये उनको गवारा नहीं। ये गांव से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। गांव में यार दोस्त हथकंडे अपनाते और ऊपर वाले एजेंसियां या बहुत तरह की चीजें चलाते हैं। ये हमने महसूस किया है और कर रहे हैं कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए। अगर उठने नहीं देना तो बुराइयों को मत उठने दो, गलत चीजों को मत उठने दो। नेकी भलाई प्रभु का नाम अगर उठ रहा है, अरे वो तो सबका भला करेगा, आपकी पीढ़ियों का भला करेगा, उसको मत रोको। तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं पता। एक बार हमने कुछ बच्चों से पूछा इंसानियत किसे कहते हैं, आगे से जवाब आया, अच्छे पढ़े लिखे, शायद वो कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमें याद नहीं। कहने लगे गुरुजी इसमें क्या है, एक इंसान है, सारे लोग इंसान हो गए तो इंसानियत होगी। हमने कहा वाह, कमाल की डिग्रियां हैं आपकी। कहते हमें तो इतना ही पता है, आप बता दो इंसानियत किसे कहते हैं। हमने कहा सभी धर्मों का सार निकालें तो इंसानियत कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, यह शैतानियत है। कोई रोड पे घायल पड़ा है, आप गाड़ी में देखते हैं यार हमारा तो नहीं, फिर एक्सीलेटर दबा देते भाग जाते हैं, ये कोई इंसानियत है? ये शैतानियत है हमारी निगाह में। आप बचा सकते थे उसे। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रम दान। ऐसे बहुत से दान है जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। बाकी भाई जहां चढ़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सब कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दान सच्चा यही है। दीन दुखियों की मदद में अपने हाथों से लगाएं, या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो जो अपने 106 कार्य शुरू किए हुए हैं। पेड़ पौधे लगाओ, वो भी एक सच्चा दान है। पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को उससे फायदा होने वाला है। तो बहुत से कर रहे हैं आप। फूड बैंक बनाए हुए हैं अपने अपने ब्लॉकों में, बहुत सच्चा दान है। क्लोथ बैंक है कि जिनको खाना नहीं, अंगहीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने। जिनके कपड़ा लत्ता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है, पर उसको सही तरीके से किया जाए, प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। पर अगर कोई स्वार्थ लेके आप आते हैं, स्वार्थ के तहत करते हैं कि चलो यार दे दो, मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। सच्चा दान मानवता की भलाई करना है, सृष्टि की सेवा करना है, तो ये सत्संग में आके ही पता चलता है। घोर कलयुग का समय है और ये समय ऐसा समय जिसमें बचाव होता है तो सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु के नाम से। इंसान की मन इंद्रियां इतने फैलाव पे हो गई हैं कि उनके सामने गुरुमुखता, इंसानियत टिकती ही नहीं। टिकती उनकी है, वो इंसानियत पे कायम रहते हैं, वही मानवता को कायम रखते भी हैं जो सेवा और सुमरन करते हैं।
सुमरन करने के लिए कोई अलग से जगह नहीं चाहिए। आप अपने घर में, परिवार में रहते हुए आराम से सुमरन कर सकते हैं। बोल के करें, अंदर ही अंदर करें, जिह्वा से करें, ख्यालों से करें। पर कई बार इंसान कहता है उससे सुमरन होता नहीं, बड़ी हैरानी होती है। किसी का दिमाग विचार शून्य नहीं होता। हर इंसान के अंदर विचार सदैव चलते रहते हैं। यह अलग बात है, ज्यादातर लोगों के अंदर गलत विचार चलते हैं और कम अच्छे विचार चलते हैं। कम लोग ही होते हैं जिनके अंदर अच्छे विचार ज्यादा चलते हों और बुरे कम चलते हों। अगर ऐसा है तो वो भक्ति करता है, अगर ऐसा है तो वो सुमरन का पक्का है, या सेवा करता है, या दृढ़ यकीन है मालिक पे। इस वजह से तो पॉसिबल है कि बुरे विचार अंदर कम चले। अदरवाइज मन, ये नफ्स शैतान, बेलगाम घोड़े की तरह कहें या और रॉकेट की तरह कहें, क्या नाम दें इसको। आज के आधुनिक युग में बच्चे यही समझेंगे शायद कि आमतौर पे कहा जाता है ये गाड़ी 0 से 5 सेकंड में, 7 सेकंड में 100 पे जा सकती है। और मन की सुई 100 से शुरू होती है, उसकी 0 है ही नहीं। उसका पहले ही जब स्पीडोमीटर पे पैर रखता है तो 100 पहले ही आया होता है। अब जरा सोचिए, उतने सेकंड में तो वो हजारों किलोमीटर की स्पीड पे चला जाता है। यानी आपके विचार, आपको पता ही नहीं चलता कब आसमान पे पहुंच जाते हैं और कब पाताल में चले जाते हैं। कभी तो आपको दिखाएगा वाह तू ही आदमी है यार, बाकी तो कोई है ही नहीं, और कभी दिखाएगा तू तो मुर्दा है। हल्लाशेरी देता है मन इंसान को, वाह वाह तू ये कर दे, कोई जगह मिल जाए, कोई बात हो, कोई ये हो वो हो, बस फिर मन पंपिंग पंपिंग खूब पंप देता है। और आदमी कहता है मेरे जैसा तो बंदा पैदा ही नहीं हुआ। तो ये मन जालिम से लड़ना ही भक्ति है इस कलयुग में। आप दिखते कुछ और हो, अंदर प्रोग्राम कुछ और चल रहा होता है। यानी दुकान का लेवल जो लगा हुआ है और उसके अंदर सामान कुछ और ही रखा हुआ है। होता है ना ऐसा, कई बार कई दुकानों पे होता है, वो स्पेशल ग्राहक को ही देते हैं वो वाला सामान। आम ग्राहक तो जो पड़ा होता है उसी को देख के सामान ले जाते हैं। है तो पशु वाली बात, इंसान को तो एक बार में हट जाना चाहिए ना। पर जो करते ही चला जाए और परवाह ही ना करे और एक्सप्रेशन ऐसे दे कि भाई मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूं। पात्र भी तो चाहिए, उसको झेलने वाला भी तो चाहिए, लेने वाला भी तो चाहिए। दया में रहमत तो मूसलाधार दिन रात बरसती है। अरे अमृत की तो बरसात हो रही है, पर आपका घड़ा ही औंधा पड़ा है तो अमृत क्या करेगा। उल्टे घड़े में एक बूंद नहीं जाती है अमृत की। सो मन की उल्टी सोचों में जो उलझे रहते हैं, जो मनमते चला करते हैं, सब कुछ पाके भी उन्हें उसका एहसास नहीं होता। और जो मन से लड़ते हैं, थोड़ा सा पाके भी बहुत बड़े एहसास का हासिल कर लेते हैं और खुशियों से लबरेज रहते हैं। इस दुनिया में कोई तन में खोया है तो कोई मन में खोया है, कोई क्रोध में खोया है तो कोई धन में खोया है,
कोई पुरुष में खोया है तो कोई औरत में खोया है। ये सब माया का मक्कड़ जाल है जो उसने ऐसा बनाया है, कोई माई का लाल राम नाम के बिना इससे ना निकल पाया है। ऐसा काल ने फंसाया है पर सतगुर लेने आया है। काल का जुल्म और सितम रूहों पे होता है तो सतगुर पीर फकीर आते हैं, संत आते हैं, भगवान उन्हें भेजता है कि जाओ मेरी औलाद को समझाओ। पर जब औलाद ही सारा दिन पकने वाले दूध की तरह कड़कड़ के लाल हो जाए, ये समझने लग जाए कि मैं तो अपने सतगुर को अल्लाह राम को ही बुद्धू बना सकता हूं, तो समझो उसका बुरा समय आने वाला है। इसलिए अपने नफ्स के हत्थे चढ़ के अपने आप को, उसे पल पल की खबर है, वो क्षण क्षण की जानता है। वो हर इंसान के कारनामों को पहचानता है। वो जानता है आप कैसे कर्म करते हो, वो पहचानता है आप कब क्या कर रहे होते हो, पर उसे पर्दा मंजूर है, इसलिए वो चुप रहता है। और हमें नहीं लगता कि इंसान अपने पीर फकीर के वचन ना मान के सुखी होता होगा। क्षणिक सुख हुआ, क्षणिक खुशी आई, फिर बुरा हाल, फिर अंदर बाहर से बेहाल। आत्मा कचोटती है, शर्म देती है, अरे ओ पगले कहां पड़ गया तन मन के चक्कर में। अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम को बुला के इंसान काल के चक्करों में उलझा हुआ है। एक कहावत आपको सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई। एक राजा के पास बहुत कुछ था, बहुत परोपकारी राजा था, किसी का दुख दर्द नहीं सहता था। तो एक बार साधु संत उसे मिले, देखा कि यार ये इतनी भक्ति करता है, इतनी परमार्थ पर हित सेवा करता है ये राजा, इतना प्रजा को सुखी रखता है, क्यों ना इसे कोई वरदान दिया जाए। तो उन्होंने उस राजा को एक फल दिया कि हे राजन, ये फल ले ले तू, अगर खाएगा तो 9/9 हमेशा जवान रहेगा। तू इतनी समाज की सेवा करता है, इतना ख्याल रखता है प्रजा का। तो राजा ने वो फल ले लिया, पर वो राजा में एक बात थी, वो अपनी महारानी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो राजा ने वो फल अपनी महारानी को दिया कि भाई तू चिर जौवन, हमेशा नवजौवन रहना, ये फल खा ले। रानी ने फल ले लिया। कुछ दिन बीते, वो फल राजा के सामने आया, घूम घुमा के उसे एक वैश्या फल दे रही थी। राजा हैरान रह गया, ये फल तो महारानी को दिया था और ये फल मुझे एक वैश्या दे रही है। उसने पूछा इसमें क्या फर्क, क्या है इस फल में। तो वैश्या कहेंगे, हे राजन, मैं गंदगी का घर और आप इतने अच्छे समाज सुधारक, इतने नेक राजा, मैं आपको फल दे रही हूं,
इस फल की खासियत बड़ी जबरदस्त है। राजा कहने लगा क्या? कहने लगे इसे जो खाएगा वो हमेशा नवजौवन चिर जौवन रहेगा, जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। राजा हैरान रह गया। कहने लगा बताओ तेरे पास फल कहां से आया? वो कांपने लगी। कहती बताती हूं। राजा कहता रुक। उसने महारानी को बुलाया। कहता फल कहां है? कहती जी खा गई। कहने लगी राजा के हाथ में फल था, कांप गई। कहने लगी मारो चाहे छोड़ो, मेरे यहां कोतवाल आता था, मैं उसे मोहब्बत करती थी। आपने मुझे फल दिया, मैंने कोतवाल को दिया। राजा ने कोतवाल को बुलाया। बुलाओ उसको। ये फल तो कोतवाल थर थर कांपते हुए कहने लगा जी महारानी के पास तो मजबूरी वश जाता था, मेरा प्यार तो इस वैश्या से था, इसलिए मैंने ये फल इस वैश्या को दिया। राजा क्या सारे प्यार मोहब्बत के भरम भले के टूट गए, आंखों में आंसू आ गए। देखा जिस महारानी को मैं जान से ज्यादा प्यार करता था उसकी यारी कोतवाल से, और जिस कोतवाल की यारी महारानी से हो उसकी यारी वैश्या से। तो राजा कहने लगा सबसे कोई अच्छा है इन सब में, हम सब में तो एक ही है और वो है वैश्या। उसको इनाम दिया। अरे महारानी तुझे क्या चाहिए था जिसके पास महाराजा था? अबे ओ कोतवाल, जिसको महारानी मिल जाए और क्या चाहिए, पर तूने इसको दिया। और वैश्या देखो वो अपने राजा से मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत, पाक मोहब्बत। उसने सोचा मेरा राजा हमेशा नवजौवन रहे। सो आगे की कहानी भी है, लेकिन कहने का मतलब जब अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क हो जाता है, जब भगवान से इश्क हो जाता है, फिर इंसान गंदगी के पुतलों में गंदगी ढूंढता रहता है। इसमें ढूंढी, उसमें ढूंढी, उसमें देखा, इसमें देखा, क्या फिर तो वो वैश्या ही अच्छी हुई जिसने सिर्फ और सिर्फ राजा को देखा। सो इश्क उस अल्लाह वाहिगुरु राम से जब करते हो तो अपना दर्द यकीन उसके लिए रखा करो। छींक आ गई क्यों आई, मैं बीमार हो गया क्यों हुआ, खुद के कर्म याद नहीं, क्या क्या गुल खिलाए हैं लाइफ में, वो सारे बुला दिए और दोष देने चला है सतगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु राम को। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया। भूल गया उसने तुझे 84 लाख जन्म में चक्कर लगाते लगाते को मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर देके संतों से मिलाप करवा दिया, नाम दिलवा दिया, जिससे इस संसार से नहीं हमेशा से सच्ची मुक्ति मिले, मालिक की गोद में पहुंचे। और तेरे लिए भगवान क्या करे। गंदगी के पुतले को बिना देखे बिना सोचे उसने राम नाम से जोड़ के, अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ के अपना बना लिया। क्या तेरे में ऐसा कोई कर्म था जो तू उसका हो गया? कभी लाइफ में सोचा है, कभी ध्यान दिया है? दुदू दुदू दू करना बड़ा आसान होता है, कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले कभी विचार किया? लोग परखने चलते हैं भगवान को, सतगुरु अल्लाह राम को, और खुद को कभी परखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं मैं किस खसलत का मालिक हूं, मैंने क्या क्या कर्म किए लाइफ में, मैं चलाऊं उस भगवान को चैलेंज कर। उसको क्या चैलेंज करना जो रग रग में बसता है, रग रग की जानता है। इसलिए हे भाई बहनों, चैलेंज लेना है तो मन से लड़ने का लो, बहादुरी दिखानी है तो मन को हरा के दिखाओ।
फिर आप बहादुर, मन से तो लड़ना नहीं, वो जिस गति में ले गया उसी गति में बह गया। भूल जाता है एक ऐसा खस्म, एक ऐसा साईं है जिसे अल्लाह वाहिगुरु राम कहा जाता है। वो रग रग की जानता है, हर जगह रहता है, हर पल की उसे खबर रहती है। उसे क्यों बुला देते हो? एक्टिंग उसके सामने नहीं चलती। इसलिए कहीं तो कम से कम सच्चे लगो। कोई जगह तो ऐसी हो पीरो मुर्शिदे कामिल के सामने आदमी सच बोले। एक सज्जन आए और हमें कहने लगे, गुरुजी हम दुनिया में इतना झूठ बोलते हैं, आप समझ ही जाओगे, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, जब आपके सामने बैठते हैं तो 1000 बार सोचना पड़ता है सच कौन सा है, ताकि गुरु के सामने वो सच बोले। हमें बड़ी खुशी हुई, किसी ने तो माना कि मैं गप मारता हूं। उसने कहा हम मारते ही गप हैं। बोलना गप नहीं होता, कर्म भी होते हैं, रजो तमो सतो, ये तो उनमें आ गया। लेकिन वैसे आप अपने कर्म कौन से करते हो? कभी ध्यान दिया है? क्षणिक आनंद के लिए, थोड़ी वाह लूटने के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए आप कितने बार इंसानियत से गिरते हो? कितनी बार आप मालिक सतगुरु मौला की निगाह में गिरते हो? शर्म फिर भी नहीं करते, फिर भी आप ऐसे ही करते जा रहे हो। तो जब भोगना पड़ेगा तब क्या होगा? तब चीखोगे, हमें पता है क्या होगा। तब भी आपने भगवान को ही दोष देना है, और रोग बढ़ेंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। दोष अपने आप को क्यों नहीं देते? कोई होगा जो अपने आप को बुरा कहता होगा। हम पढ़ा करते थे, बुरे होते लोग भी अपने आप को बुरा नहीं कहते थे। हम जमाने में गुजरे, शहरों में जाते, महानगरों में जाते, तब भी हमने नहीं देखा कि कोई ये कहता हो कि कबीरा सब ते मैं बुरा, मैं तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोई। कोई मीत मालिक का प्यारा, कोई सतगुरु का अति प्यारा तो ऐसा कह सकता है, वरना पंजाबी में कहावत है, नक ते मक्खी नहीं बैठ देंगे। बैठने देने भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कहावत का मतलब है कि अपने आप को कोई बुरा कहने ही नहीं देता। कपड़े पहने उसके अंदर ही सोचता है सारे ऐब भी छुप गए। ये भूल जाता है ऐसा खस्म है जो इस तन के अंदर रहता है, जिसने इस तन को बनाया है। उसको कैसे निकालोगे अंदर से? वो तो हर पल की खबर रखता है। भूल जाता है, फिर ऐशो आराम, फिर त्रुटियां, फिर बुरे कर्म, और दोष देना सदगुरु को, करना बुरे काम खुद। जमाने का बड़ा अजीब दस्तूर है। यहां लोग बुराइयां करते थकते नहीं, लेकिन हमेशा उस भगवान को दोष देते भी थकते नहीं। अरे कर्म खुद करो और दोष दो भगवान को। कर्म कैसे रुक सकते हैं बुरे? सेवा से, सुमरन से, भक्ति इबादत से। और कोई तरीका नहीं जिससे कर्मों की मार से बचा जाए। कुछ भी कर लो, कैसे भी बन जाओ, अपने आप को दृढ़ खुद करना होगा। आधा घंटा सुबह शाम सुमरण करो, सेवा करो। जब भी आपका मन जालिम किसी तरफ दौड़ा के ले जाए, लानत डालो अपने आप पे सुमरण के द्वारा कि मैंने बुरा कर्म नहीं करना। सिर्फ सोचें बुरी आती हैं तो कोई खास बात नहीं। 5 मिनट सुमरण किया, सोचों का फल उसी टाइम खत्म हो गया, बस गई। पर उन सोचों पे चलो मत।
जो उन सोचों के अकॉर्डिंग चलते हैं वो दुखी ज्यादा होते हैं। कर्म तो अपने मां बाप के ही ऋण नहीं चुकाया जा सकता। अगर किसी को अच्छे मां बाप मिले हों, उसका ऋण नहीं चुका सकते आप। मां के दूध का कर्ज कैसे उतारोगे? सर्दी हो या गर्मी हो, बेचारी सर्दियों में बिस्तर गिल्ला आपने किया, लेटी गिल्ली जगह वो और आप सूखे पे लेटे। गर्मियों में आप महाशय नींद में मस्त हैं और मां पंखा झेल रही है। आजकल तो एसी आ गए, मां भी खुराटे बेटा भी खुराटे। पर गांव में तो आजकल भी ऐसा ही है, यहां बिजली नहीं आई, वहां तो मां आज भी पंखा झेलती है कि हाय मेरा बेटा ना जाग जाए। तो कैसे ऋण उतारोगे आप उस बाप का जिसने उंगली पढ़ के अच्छा चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया? आप तो बकरियां चारने को तैयार थे पढ़ने ही बजाय कि काश इससे तो बकरी चारने वाले ही अच्छे हैं, कहां मुझे फंसा दिया स्कूल में। याद करो वो दिन जब आप स्कूल के अंदर बैठे होते थे और बाहर कोई भेड़ बकरी चरा रहा होता, आप कहते यार यार कितना सुखी है यार, मैं जेल खाने में और वो आजाद घूम रहा है। पर बाप ने नहीं मानी आपकी बात, आपको पढ़ाया लिखाया, आप ऑफिसर बन गए, पर आपको रत्ती शर्म नहीं आई। उसका शुक्राना तो क्या करना था, माँ बाप को मारी लात, निकल जाओ घर से, अब तो मेरे कबीलदारी बड़ी हो गई। अरे लानत ऐसे बेटों पे, शर्म नहीं आई, कहीं भी दर्द नहीं आया। पत्नी तो नहीं कहती कि आप सबको घर से निकाल दो, कहती है तो फिर क्यों सुनते हो आप? पत्नी को तो जन्म नहीं दिया आपके माँ बाप ने, आपको दिया है। कहीं तो लानत डालो अपने आप पे। ठीक है, अगर वो नाजायज कहते हैं, माँ बाप गलत कहते हैं, मत मानो उनकी, सुन लो और कह दो जी चुप रहो, हम जैसा होगा हम कर लेंगे, प्यार से खाना दो, बढ़िया दो। पर आप तो उनको घर से निकाल देते हो। वो नंगे हैं या कपड़े पहने हैं, वो खाते हैं कि नहीं खाते, आपको शर्म नहीं आती? आप जब छोटे से थे, जरा सी भूख लगती थी मां दौड़ी चली आती थी, आप कोई भी खाने की चीज मांगते थे, बाप का पुरजोर कोशिश होती थी वो लाके दे, वो नहीं तो उससे कोई छोटी चीज ला देते थे। सबके माँ बाप तो बुरे नहीं होंगे, अच्छे तो होंगे ही ना। पर आपने उनसे क्या अच्छा व्यवहार किया? किया तो शाबाश, रण उतर गया। अगर नहीं किया तो लानत आप पे, आपके मां बाप पे नहीं। अगला कहता है यार कैसी औलाद जन्मी? औलाद तो आदमी बढ़िया ही जन्मता है, वो जैसे संग सोहबत में गया, उसका रंग जैसा उसने अपना लिया, वो वैसा बन जाता है। तो इसलिए हमेशा से ध्यान रखो अपने माँ बाप का, और माँ बाप को भी चाहिए वो बच्चों के कार्य में ज्यादा दखल ना दे। एक बार शायद हंसने वाली बात किसी ने सुनाई थी बच्चों ने, कि बेटा कह रहा था मैं पानी लगाने जा रहा हूं, वो कहता ये फावड़ा नहीं वो फावड़ा ले जा। कहता तू चुप हो जा। कहता मैं कब बोला? जाने लगा, कहता ओए जुत्ती को पहनी है चप्पल पहन जा। कहता मैंने कहा ना चुप हो जा। कहता मैं नहीं बोलता। फिर जाने लगा, कहता ओए तूने कब कुर्ता ये क्यों पहना, वो पहन जा। तो वो कहने का मतलब बिना वजह टांग अड़ाना। एक तो बुजुर्ग अवस्था में वैसे टांगे कमजोर हो जाती, और बिना वजह आप अड़ाते रहते हो। आप राम का नाम क्यों नहीं जपते बुजुर्गों? जितना जोर दाढ़ी बाड़ी सवारने में लगाते हो, उसे आधा राम नाम का जाप करने में लगा लिया करो ना। हम नहीं कहते कि दाढ़ी ना सवारो, जितनी मर्जी सवारो, फिक्सो विक्सो जो मर्जी लगाओ, हमें कोई चक्कर नहीं। हमारा कहने का यहां मतलब है, जितना आप दुनिया को फेस दिखा के प्रभावित करना चाहते हो, कहीं उस आत्मा को थोड़ा सा अच्छा दिखा के भगवान को प्रभावित करने की सोच लो, तो बारे न्यारे ना हो जाएं आपके। पर कई ऐसे होते हैं, कहते यार तजर्बा ही अब आया है, पहले तो पता ही नहीं चला, जवानी तो नदानी में चली गई, अधेड़ अवस्था में बच्चे पालते रहे, अब थोड़े से सुरखरू हुए हैं, अब मतलब थोड़े से खाली से हुए हैं, अब मजा लेंगे जिंदगी का। और कई बार मजा लेते लेते टांग तोड़वा बैठते हैं, फिर मजे ही लेते रहते चारपाई पे। सो कहने का मतलब, कभी तो रिटायरमेंट ले लो गृहस्थ जिंदगी से,
जन्म से लेके मरने तक रिश्ते में डूबे रहोगे क्या? कभी तो वाहिगुरु राम को याद कर लिया करो, जिसने बढ़िया सी जिंदगी दी है, मनुष्य जीवन दिया है। पर ना जी, मेरा ये क्यों नहीं, मेरा वो क्यों नहीं, मेरा फलां। एक बुजुर्ग माता आई, हमने कहा बेचारी बीमार है, शायद प्रार्थना करना चाहती है, हाथ कांप रहे हैं, तक 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 सिर कांप रहा है। हमने कहा हाँ बोलो, आप उदास हैं? कहते हाँ पिताजी। क्या चक्कर है? बेटा पोता तंग करते हैं? कहते नहीं 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 नहीं, नहीं। बढ़िया घर है, बेटा है, पोता है, आगे पोते के भी बेटा है, बड़ा हो गया, तो फिर क्या चाहती हो? कहती पोते के बेटे के बेटा हो जाए, बेटियां हैं दो। हमने कहा ले, अरे कुछ मांगना था, काश मांग लेती, मुझे भगवान मिल जाए, पता नहीं कितनी उम्र बाकी है। वो नहीं मांगा, पता नहीं आगे से आगे जाके किसका मांगा। तो ऐसे हैं, छोड़ते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं भाई। पर मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि सेवा करते हो, और अगर आप त्यागी बन के सेवा करते हो तो त्यागी का मतलब त्यागना, चाहे कुछ भी होता रहे। ऐसे त्यागी बन गए फिर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ मालिक अच्छा ही अच्छा करेगा, क्योंकि फिर वो करेगा, उसको लाज है। और अगर आप टांगे अड़ाते रहोगे तो फिर करते रहो, आप भी दुखी, वो भी दुखी, तू भी दुखी, मैं भी दुखी, कहता। तो वो वाली बात भाई, घर गृहस्थ में रहते मालिक को पा सकते हो, सुमरन करो, गृहस्थ जिंदगी का सही तरीके से निर्वाह करो, अपने कर्तव्य अपने फर्ज की अदायगी करो, पर एक फर्ज कभी ना भूलो, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति और उसकी औलाद की सेवा, वो हमेशा करते रहो। और जब त्यागी बनते हो तो सच्चे त्यागी बनो, दिखने वाले नहीं, डुप्लीकेट नहीं, सच्चे वाले। कि जब छोड़ ही दिया सब कुछ तो फिर छोड़ दिया। और परिवारों को भी चाहिए कि भाई हाँ, हमें छोड़ गया और आप मालिक की याद में हैं, उसकी भक्ति इबादत में सेवा सिमरन में, तो हमारा भी फर्ज है कि उसे परेशान ना करें। पर कईयों की तारें जुड़ी ही रहती हैं, हालांकि जन्म के समय तार कट गई थी मां के गर्भ से आते ही, नाड़ुआ कहते पंजाबी में, वो काट के दाई ने अलग किया, लेकिन फिर भी कईयों की तारें बुजुर्ग अवस्था तक ही जुड़ी रहती ना। मेरा लाल लाल थप्पड़ मारता तड़ाक, ऐसा देखा है हमने। ये एक सज्जन थे, बड़ा प्यार करे, उसने किस किया और उसने थप्पड़ दिया, ले 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 पापा। तो ये गलत है ना, बड़ा अजीब है। क्योंकि मजाक की बात तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आखिर कब तक इंसान को इंसानियत सिखाने वाला इंसान है या फिर गुरु मुर्शिद कामिल है? वरना तो दुनिया में ऐसे उंगली लगाने वाले हैं जो एक दूसरे से दूर करके ही खुश होते हैं। तो इसलिए भाई, इस युग में जितनी भक्ति करोगे, जितने सतगुरु मौला के बन के रहोगे दिलो दिमाग से, उतना ही वो अल्लाह वाहिगुरु राम झोलियां भरेगा। जितने पाखंड करोगे, जितने ढोंग दिखावे करोगे, जितने शब्द गलत बोल दिए, एक एक शब्द का हर्जाना आपको चुकाना पड़ेगा। क्योंकि सिमरन आपका इतना है नहीं, सेवा आप उतनी कर नहीं पाते, तो फिर हर्जाना भोगोगे कैसे? शरीर में बीमारियों से, परेशानियों से, दिमागी टेंशन से, और कोई तरीका नहीं। हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, हम तो बता रहे हैं अगर ऐसा करोगे तो ऐसा। पंजाबी में एक कहावत है, मुर्दा बोलू खप्पन पाड़ू, क्योंकि मुर्दे के ऊपर कफन डला होता है, तो वो जब बोलेगा तो नेचुरली कफन फटेगा ना। तो कहीं होती है ऐसे, और जब भी बोलना है गलत बोलना है, अच्छा नहीं बोलना। इसलिए मत करो ऐसा। भरती जाती है बेड़ी, भरती जाती है, भरती जाती है, और एकदम से डूबती है तड़ाक, और फिर रोने के सिवाय कुछ भी पल्ले नहीं रहता। इसलिए किसी का बुरा भी देखो तो बुरा गाओ ना, खुद बुरा करो ना, बस इतना ही काफी है।